एक्सेप्टिस, जिसका तर्जुमा किया जाता है आगाज को अमल अंगेजी बख्शना, या हमारी मैशियत कामयाब होगी या वो खुदा हमारा साथ देगा। दिलचस्प हकीकत यह है कि एक्सेप्टिस के कुल हुरूफ की तादाद भी 13 है। यहां दिलो दिमाग में 13 का हिंसा गर्दिश करता चला जाता है, जिसे यूरोप में नहुसत की अलामत समझा जाता है। कुछ मगरबी मुफक्किरीन का ख्याल है कि 13 का हिंसा अमेरिका की उस वक्त की 13 रियासतों की यकजहती की अलामत है, लेकिन यही 13 का हिंसा एक खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी की पहचान है। कई तहकीककार कहते हैं ये 13 का हिंसा इल्यूमिनाटी के 13 खानदानों की अक्कासी करता है। आप अमेरिका का डॉलर उठा के देखिए, उस पर मुख्तलिफ, यानी उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने जो अपना ईगल बनाया हुआ है, उसके पर हैं, मुख्तलिफ तीर के हाथ में, ये पूरा एक सिंबोलॉजी है, पूरी एक लैंग्वेज है इसकी। और ये क्योंकि मेसन्स हैं, मास्टर मेसन्स हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर, इसमें मास्टर पीसेस हैं। तो ये सील जो इन्होंने डिजाइन की है, इसमें कोई बात इन्होंने बेमानी नहीं रखी। हर बात, हर निशान जो इसमें है, इनके किसी न किसी मजहबी अकीदे, या आपने जादुई रिचुअल, या आपने कोई खास इबादत, या किसी न किसी अपने इनके नाउजुबिल्लाह खुदा की तरफ इशारा करता है। और ग्रेट सील बजात खुद पूरी की पूरी एक शैतानी अलामत है, जिसको ये अमेरिका के डॉलर पर डालकर अपनी ताकत का इजहार करते हैं। इल्यूमिनाटी नामी ये खुफिया तंजीम 1760 के अशरे में कायम की गई। कई मुहक्किकीन इस तंजीम का आगाज 1776 में बताते हैं। इस तंजीम का बुनियादी एजेंडा था वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस तंजीम का बानी था एडम विशाट, जो कभी एक कैथोलिक पादरी था, लेकिन इंसान दुश्मन नजरियात की बुनियाद पर उसे चर्च से निकाल दिया गया। बाद में उसने इंटरनेशनल बैंकर्स की सरपरस्ती में ये तंजीम कायम की। एडम वेशार्ट ने नाम निहाद रोशन ख्याली का नारा लगाया और दुनिया के 13 अमीर तरीन और ताकतवर तरीन खानदानों के सरबराहों को अपने साथ शामिल कर लिया। उन 13 खानदानों के नाम ये हैं: एस्टर, बंडी, कॉलिंस, ड्यूपॉन्ट, फ्रीमैन, कैनेडी, ली, ओनेसिस, रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, रसेल, वैन ड्यून और मेट्रोविंजियन। तारीख में तो इल्यूमिनाटी के बारे में यह कहा जाता है कि जी ये 1776 यकुम मई को जर्मनी के पास वजूद में आई, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो इल्यूमिनाटी एक दूसरी तंजीम थी जो शायद अपनी तश्कील के 7-8 बरसों में उसको खत्म कर दिया गया था। वो तो बुनियादी तौर पर असल इल्यूमिनाटी को काउंटर करने के लिए बनाई गई थी। जहां तक इल्यूमिनाटी या फ्री मेसनरी का ताल्लुक है, ये तो तकरीबन हर दौर में किसी न किसी शक्ल में तंजीमें दुनिया में रही हैं। यहां तक के कदीम दौर में भी ये पाई जाती थी। इनके नाम अलग हुआ करते थे, लेकिन इल्यूमिनाटी पिछले काफी सालों से, कई हजार सालों से इस दुनिया में एक्टिव रही है। और इनके कयाम का मकसद, इनके लोगोज, इनके सिंबल्स यही हैं कि सारी दुनिया पर एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑर्डर कायम कर दिया जाए। बुनियादी तौर पर तो इनकी तंजीम के मकासद यही बताए जाते हैं कि आप फ्रेटर्निटी की तरफ जाएं, इक्वालिटी की तरफ जाएं और लिबर्टी की तरफ जाएं। यानी हर शख्स आजाद है, हर शख्स बराबर है, तबकाती निजाम दुनिया से खत्म कर दिया जाए और सारी दुनिया के ऊपर एक गुलामाना तस्वुर जो हर दौर में किसी न किसी शक्ल में रहा है, वो मुस्तकिल तौर पर आ जाए। सारी दुनिया की हुकूमतें, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की मईशत बज़ाहिर किसी भी मुल्कों के हाथ में हो, लेकिन दर हकीकत वो इन तंजीमों का जो मकसद है उसके हाथ में रहे और ये सारी दुनिया को अपनी मर्जी से चलाएं। तो 200 या 250, 400 साल पुरानी बात नहीं है। ये हर दौर में किसी न किसी शक्ल में रही, और चूंकि जाहिर है ये काम बहुत स्पेशल पावर्स के बगैर इतनी जल्दी तरक्की कर नहीं सकता, इसलिए इन्होंने हर दौर में ब्लैक मैजिक और अकल्ट का सहारा लिया है। अहराम के सबसे जेरी जीने पर रोमन में जो हिंसे लिखे हैं
انہیں انگریزی میں تبدیل کیا جائے تو 1776 بنتا ہے۔ 1776 میں ہی یہ ایلومیناٹی تنظیم دنیا کے منظر نامے پر ابھر کر سامنے آئی۔ مختلف مکاتب فکر کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایلومیناٹی بنیادی طور پر ممالک کی صدارت، معیشت اور گورنمنٹ پر قبضہ کرتی ہے، اور دنیا کی کئی جغرافیائی تبدیلیوں کے پیچھے بھی اسی تنظیم کا ہاتھ ہے۔ اس ایلومیناٹی تنظیم کے بنیادی نقاط یہ ہیں: 1. خاندانی نظام کو ختم کر کے ہر شخص کو انفرادی زندگی کی ترغیب دی جائے۔ 2. دنیا میں موجود تمام ممالک کو رفتہ رفتہ ختم کر دیا جائے۔ 3. دنیا کی تمام تہذیبیں فنا کر کے ایک تہذیب رائج کی جائے۔ 4. آخر دنیا کے تمام مذاہب کو ختم کر دیا جائے۔ 5. جب یہ سب ہو جائے تو ایک عالمی حکومت بنائی جائے۔ اگر ان تمام باتوں پر یقین کر لیا جائے تو کیا 1760 سے آج تک کی صورتحال میں کیا یہ سب نہیں ہو رہا؟ کیا پوری دنیا میں خاندانی نظام خود ختم ہو رہا ہے یا اس کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہے؟ ہر شخص کمپیوٹر، موبائل، ٹی وی اور دیگر آسائش کے بعد تنہا ہو رہا ہے یا نہیں؟ گلوبل ولیج نے پوری دنیا کو مختصر کر کے رکھ دیا ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے ممالک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں یا نہیں؟ مذاہب جو امن کی علامت ہیں، کیا ان مذاہب کو دقیانوسی طرز پر پیش کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہاں دماغ کے خلیوں میں سوالات کی برسات ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا دنیا پر قبضہ کرنے کی کوئی عالمی سازش 2 صدیوں سے جاری و ساری ہے۔ دیکھیے، ایلومیناٹی کا بنیادی مقصد سمجھ لیجئے پہلے کہ وہ ہر دین، ہر مذہب، ہر اخلاقی اقدار اور ہر مورل اور سوشل ویلیو کے خلاف ہے۔ ان کو مذہبی، معاشی، معاشرتی انارکی پھیلانی ہے، فحاشی، برائی، بدکاری پھیلانی ہے، کیوس برپا کرنا ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہیں ایلومیناٹی کے۔ اور جب تک یہ ملکوں کو توڑ کر چھوٹا چھوٹا نہ کریں، گھروں کو توڑ کر تباہ برباد نہ کریں، جب تک معاشرتی اخلاق کو تباہ برباد نہ کریں، عورتوں کی بے حرمتی نہ کریں، مردوں کو آوارہ اور بے آبرو نہ کریں، جب تک کہ ان کو مردوں کی معیشت اس طرح تباہ نہ کریں۔ علامہ اقبال نے جب اس تہذیب کو، یہ پورا کھیل یہ جو تہذیب بنا رہی تھی، اقبال نے اس تہذیب کو اچھی طرح سمجھ کے یہ بات کہی تھی کہ میں تم کو یہ جو تہذیب جو مغرب میں یہودیوں نے، ایلومیناٹی نے جو تہذیب بنائی ہے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ عورت کی گود میں اولاد نہیں ہوگی اور مرد کے پاس نوکری نہیں ہوگی، عورت تہی آغوش ہوگی اور مرد بیکار ہوں گے۔ یعنی یہ تہذیب بنیادی طور پر ایلومیناٹی کا مقصد یہی ہے۔ مگر پوری دنیا میں یہ جو تہذیب قائم کر رہے ہیں، آج آپ دیکھ لیجئے مغربی معاشرے کا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ فیملی لائف تباہ ہو گئی ہے، سوشل لائف تباہ ہو چکی ہے، ان لوگوں کے پاس سوائے برائی، بدکاری، فحاشی کے اور کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ بچے ماں باپ کی شکلیں نہیں دیکھتے، جوان ہونے سے پہلے بے آبرو ہو چکے ہوتے ہیں، جوان ہو کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پورے مغربی معاشرے کا یہ حال کر چکے ہیں، اور یہی مسلمان معاشروں میں یہ کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا ان کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے، اور میڈیا کے ذریعے ڈس انفارمیشن، جھوٹ، پروپیگنڈا، لائز، فحاشی، برائی، بدکاری، فیملی اور سوشل اقدار کو تباہ کرنا ان کی بنیادی ان کی کوششیں ہیں۔ اور اگر آپ ماڈرن فلمیں بھی دیکھیں جس کے اندر یہ جادوگری کو، سحر کو، یعنی لارڈ آف دا رنگ ہو، چاہے اس کے بعد ہیری پوٹر ہو، وہ تمام فلمیں جو بچوں میں ہمارے انہوں نے سرایت کر دی ہیں، ان تمام، اور ایلینز کی اور جادو اور عجیب عجیب مخلوق کی اور ایسے ایسے آنے والے دور کی تباہیوں کی جو جدید دور میں فلمیں یہ نکال رہے ہیں، ان کسی فلم میں بھی اللہ، رسول، قرآن، دین، اخلاقی کردار، مورل ویلیوز کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ ایک نسل تیار کی جا رہی ہے پوری دنیا میں کہ جس نسل کے پاس نہ اللہ ہے، نہ رسول، نہ قرآن، نہ کتاب، نہ مورل ویلیوز، یہ سب اپنے میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا
पूरी दुनिया के मीडिया को बड़े बड़े यहूदी और फ्री मैसोनिक और इल्यूमिनाटी के खानदान कंट्रोल करते हैं, और उसी के जरिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी है, पूरी कौमों की रिप्रोग्रामिंग भी है, नई नस्ल को तबाह बर्बाद करना भी है, यही इनके एजेंडा में शामिल है। और आज के दौर में दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार यही इनका सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट और ये तमाम वो सहूलतें हैं, ये तमाम वो निजाम है जिसके जरिए इन्होंने अपना जाला बुन के पूरी दुनिया को अपनी कड़ी गिरफ्त में लिया हुआ है। यही है वो दज्जाल की वो आंख जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को देखते रहने के ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी क्या एक ही चेहरे के दो रुख हैं, या इन दोनों तंजीमों के अगराज व मकासद मुख्तलिफ हैं? जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ट्रूमैन और एल गोर, इन तमाम सुदूर का ताल्लुक कहीं इल्यूमिनाटी तंजीम से बताया जाता है और कहीं फ्री मेसनरी से। कि इनकलाब फ्रांस में दिलचस्पी बढ़ाने वाला एक अंसर 1780 के अशरे में अतालवी रियासतों में इंतहा पसंदी की लहर भी थी। 1780 के अशरे में फ्री मेसन्स के लॉजेस ने इल्मी और ज़रई सोसाइटीज को मदगम करके रोशन ख्याली की दावेदार तंजीम इल्यूमिनाटी में तब्दील करना शुरू कर दिया। जिसे बवेरिया में एडम वेशार्ट ने कायम किया था। वो फौजदारी कानून का प्रोफेसर था और उसने आजाद ख्याली और जमहूरी सियासी नजरियात को फरोग दिया था। कई मुहक्किकीन दावा करते हैं कि इल्यूमिनाटी नामी तंजीम फ्री मेसन्स का एक इदारा है। From the priests of Jerusalem at the time of Christ. जबकि कई तहकीककारों का कहना है कि फ्री मेसन्स दरअसल उन नाइट टेम्पल्स की औलाद हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में नमूदार हुए थे। जी बिल्कुल ताल्लुक है इनका। खुफिया तंजीमें और भी हैं, ये दोनों ज्यादा मशहूर हैं। इल्यूमिनाटी भी एक खुफिया तंजीम है जो बहुत कदीम है। फ्री मेसनरी इतनी कदीम तो रिसर्चर्स के हवाले से नहीं मानी जाती, लेकिन उसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया। वो भी एक खुफिया तंजीम है। हर खुफिया तंजीम अपनी जगह एक मिस्ट्री होती है। इल्यूमिनाटी आज भी मासेस के लिए एक मिस्ट्री है और उस वक्त भी मिस्ट्री थी जब ये बनी थी, और इसी तरह फ्री मेसनरी भी है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इल्यूमिनाटी और फ्री मेसनरी एक दूसरे के अंदर शामिल हुई हुई तंजीमें हैं। इस हवाले से इनका ताल्लुक बनता है, यानी यूं कहिए कि ये मिस्ट्री विद इन अ मिस्ट्री है, इसलिए दुनिया के सामने ये डबल मिस्ट्री बन के आते हैं। आदमी मेसनरी से बिलोंग करता हो कोई शख्स या इल्यूमिनाटी से बिलोंग करता हो, वो दोनों सूरतों में यही कहलाएगा कि वो किसी खुफिया तंजीम से ताल्लुक रखता है। दोनों के अगराज व मकासद बिल्कुल बराबरी हैं, वही कि सारी दुनिया पर एक पावर की हुक्मरानी हो जाए, जिसको कभी वो एक आंख से दिखाते हैं, कभी वो पिरामिड की शक्ल में दिखाते हैं। तो दोनों बज़ाहिर तौर पे अलग अलग तंजीमें हैं। फ्री मेसनरी इल्यूमिनाटी के बहुत बाद में तश्कील पाई है, लेकिन अब ये इंटरैक्ट हो गई हैं। इसका सबूत यूं भी दिया जा सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, रशियन प्रेसिडेंट्स, कुछ का ताल्लुक फ्री मेसनरी से था, कुछ का ताल्लुक इल्यूमिनाटी से था और कुछ का दोनों से था। 6 कोने वाला सितारा और $1 बिल। अमरीकी डॉलर की पुष्ट पर उकाब की बालाई सतह पर जिस डिजाइन के अंदर 13 सितारे जगमगा रहे हैं, उस डिजाइन के 6 कोने हैं। इस तरह ये 6 कोने वाला सितारा बन रहा है, जिसे स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। कई तहकीककार तो कहते हैं ये स्टार ऑफ डेविड नहीं बल्कि स्टार ऑफ डेविल है। अगर अहराम वाली मोहर का बगौर मुआयना किया जाए और एनोइट का ए और सेप्टिस का एस, ऑर्डो का ओ, नोवस का एन और सेक्लरम का एम आपस में लकीरों के जरिए मिला दिया जाए तो 6 कोनों वाला स्टार ऑफ डेविड भी बन जाता है और लफ्ज मेसन भी मुकम्मल हो जाता है। इन मालूमात की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका भी किसी नादीदा निजाम की कैद में है और इस मुल्क की पॉलिसीज भी नादीदा दिमाग मुरत्तब करते दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, इस बात को बिल्कुल वाज़ेह कर लीजिए। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अमेरिका को सीक्रेट सोसाइटीज चला रही हैं,
पूरे अमेरिकन कौम 25 करोड़ की कौम गुलाम है उन सीक्रेट सोसाइटीज की जो फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं, जो उसका मीडिया कंट्रोल करते हैं, जिनकी ग्रेट सील अमेरिका के $1 बिल के ऊपर बनी हुई है, और जो बुनियादी तौर पर वो नियोकॉन जायनिस्ट्स हैं, जिनकी पुष्ट पर इल्यूमिनाटी है, जिनकी पुष्ट पर एल्डर्स ऑफ जायन है, जिनकी पुष्ट के ऊपर कबाला और वो बड़े यहूदी हैं कि जो पूरी दुनिया पर वो ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत करने का, अमेरिका की फौजी ताकत, माशी ताकत, उसके माशरे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करना। दुनिया में सबसे बड़ी गुलाम कौम अमेरिकन हैं, जिनको एक एक अमरीकी उसका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है उन यहूदियों का, क्योंकि उन्होंने कवानीन इस तरह बना दिए कि अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी भी नहीं छाप सकती जब तक फेडरल रिजर्व से इसको कर्ज ना ले। वो कर्ज अदा करने के लिए अवामी अमेरिकन कौम पे टैक्सेस लगाए जाते हैं, और अब हालत यह हो चुकी है कि अमेरिकन हुकूमत बजाते खुद अपने फेडरल रिजर्व की इतनी बड़ी मकरूज हो चुकी है कि पूरी अमेरिकन कौम और उसके बाद पूरी दुनिया का जहां तक अमेरिकन का इन्फ्लुएंस है, वो तमाम लोग उस फेडरल रिजर्व को, जिसको वो इल्यूमिनाटी के 13 खानदान कंट्रोल करते हैं, उनकी गुलाम बन चुकी है। ये वो निजाम है जिसके जरिए इन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया और अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए तबाही और बर्बादी और जंगों की आग भड़काते फिर रहे हैं। ये दावा उस वक्त मजीद हकीकत का लिबादा ओढ़ लेता है जब बामे इदराक पर यह इल्म जगमगाता है कि अमेरिका की करेंसी अमेरिकी हुकूमत खुद नहीं बल्कि एक प्राइवेट इदारा फेडरल रिजर्व फंड छापता है और अमेरिकी हुकूमत को सूद पर यह करेंसी फराहम करता है। इस इदारे के यहूदी मालिकान में से कुछ का ताल्लुक फ्री मेसन्स और कुछ का ताल्लुक इल्यूमिनाटी से बताया जाता है। सवाल ये है कि दुनिया की सुपर पावर को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसे अपनी करेंसी छापने का इख्तियार भी नहीं दे रही? क्या ये $1 का नोट महज इत्तेफाक से इतनी अलामतों में जकड़ा हुआ है, या ये नोट एक आलमी एजेंडा है, सारी दुनिया पर तसल्लुत का शैतानी एजेंडा?